एक्सरसाइज 4 आप लोग का 3 है। तो पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे 1 से लेकर कितने तक 3 तक ना। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग का स्टार्ट करना है। और 4 में आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है। क्या दिया 4 से? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे इसके साथ। देखिए 3 वर्ड पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब वो उल्टा, व्युत्क्रम मतलब और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात माने हो बाद में, आयु के व्युत्क्रम का योग कितना हो जाता है? 1/3। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लेट कीजिए, सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन में जब कुछ ना दिया है तो क्या मानते हैं? पूछ क्या रहा है जी? प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे? एक्स। जिस जिस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ा उस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। आगे बढ़िए साथ में लिखिए। माना कि रहमान की वर्तमान आयु केकर हो? केकर उम्र है? रहमान की उम्र कितना मानेंगे? कौन सा? वर्तमान ना है। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व प्रश्न से लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? प्रश्न से। तो प्रश्न कर 3 वर्ष पूर्व, के वर्ष पूर्व अभी कितना है? 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 3, एक्स माइनस अभी तो 10 साल के रे पापी सर, तो 3 साल पहले क्या साल का रहेगा? अभी 10 साल के है तो 3 साल पहले कितना का रहेगा? 7 साल का रहेगा कि ना रहेगा? रहेगा ना। हो तो क्या किया, घटाया कि जोड़ा? तो अभी तू सब आप सब 1 वर्ष के हो, तो 3 वर्ष पहले कितना का रहेगा? एक्स माइनस 3। मान देखिए 5 वर्ष पहले बोलता था, कितना घटाता? क्लियर है ना? सुनो जरा कहानी क्या बोल रहा है। ये 3 वर्ष पूरा मान की आयु का व्युत्क्रम, तो जो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में समझता है यदि एक्स है तो 1/x, तभी x माइनस 3 है तो एक तरफ क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3। क्लियर कि ना क्लियर? व्युत्क्रम का तो यही ना होता है। 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3 हुआ उसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम माने कौन सी? 1/x माइनस 3। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे पढ़ो। आगे बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात, तब 5 वर्ष पश्चात मैंने समझा अभी के वर्ष के है? अब 5 वर्ष बाद के वर्ष के हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष के, x प्लस 5 वर्ष के कितना? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मैंने कौन सी? 1/x प्लस 5, 1/x प्लस इन दोनों 3 वर्ष पूर्व के व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का कौन सी? योग। कौन सी हो? योग। योग माने क्या होता है? जोड़। कितना है जी? तब बोल रहा है 1/3 लिया, 1/3। क्लियर कि ना क्लियर? फिर से समझना क्वेश्चन को। प्रेजेंट कितना है? एक्स है, ओकर 3 वर्ष पहले तो x माइनस 3, ओकर व्युत्क्रम तो 1/x माइनस 3। ठीक है इतना दूर? फिर आगे बोला कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद x प्लस 5, ओकर व्युत्क्रम तो 1/x प्लस 5, दोनों के जोड़ कितना? क्लियर है यहाँ तक ना? अब इक्वेशन बनाना है, x का क्या निकालना है? मान। देखा जाए क्वेश्चन। x माइनस 3 और x प्लस 5 दोनों का एलसीएम कितना होगा बोलो? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। एक से डिवाइड करोगे ये दोनों खत्म ना? क्या बचेगा? x प्लस 5 1 से गुना करेगा तो x प्लस 5। कोई दिक्कत? फिर क्या है जी? प्लस, तो प्लस दोगे। जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x माइनस 3 में 1 से मल्टी करोगे तो x माइनस 3 बराबर 1/3। देखिए एगो एक्स, एगो एक्स, एगो एक्स। अब 5 में से 3 घटी तो कितना बची? 2। और नीचे एक्स में एक्स प्लस 5 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 5x। अरे पापी सर एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो रे एक्स में 5 से गुना करेंगे तो अब प्लस माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो प्लस माइनस पंक्ति आई बराबर 1/3। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। क्रॉस देखिए यहाँ पे ऊपर 2x प्लस कितना है?
टू है, रहने दीजिए। नीचे में आइए, एक्स स्क्वायर 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या एक्स आएगा, 2x आएगा, -15 10 के 10 बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 में इस सबसे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 में इस सबसे गुना करेंगे 10 के 10 रह जाएगा। ऐसे ही कोई दिक्कत है क्या हो। फिर देखिए 6x + 6 है जी, तो प्लस इधर जाकर क्या करेंगे, उधर जाकर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 6x 2x के बाद जाएगा तो क्या होगा -6x, फिर -15 है ना, -15 प्लस 6 उधर जाकर क्या करेगा -6, इन्हें का सब के भेज दिए एक साइड में, इधर वाला बच्चा क्या होगा 0। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर आई देखिए 2x में से 6x घटाएंगे तो माइनस के x आएगा 4x, अब 15 6 21 बराबर कितना हो 0। अब देखिए तो 27 होता है कि ना होता है, गुना के मतलब 21 आ रहा है, और 7 में 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 7 में 3 घटाइए तो कितना आएगा 4, तो एक्स स्क्वायर 4 के जगह क्या लिखेंगे कि -7x, हम प्लस में 3x, देखो तो 7 में 3 घटाओ कितना रहा जी 4, सत्या 7 ना, तो गुना करना पे 21 आना चाहिए, जोड़ना घटना पे 4 आना चाहिए। बढ़ा लेना फैक्टराइजेशन से, जब से पढ़ाए इसमें इस चैप्टर में है। बराबर कितना 0, कॉमन लो दोनों में, कुछ कॉमन नहीं, x के अलावे तो क्या बचेगा x - 7, एक्स स्क्वायर में से x किए तो x बचा, 7x में से x निकाले तो 7। अब प्लस तो प्लस दीजिए, 3 का पारा में 3 आता है, 3 का पारा में क्या आता है 21, 3 तो कॉमन है ना, तो 3 करोगे बाहर तो बचेगा x माइनस कितना 3 सत्ते 21 बराबर कितना जी 0। x - 7 कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना x प्लस कितना 3 बराबर कितना हो 0। x - 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7 वर्ष के वर्ष 7 वर्ष। बताइए कि जो रहमान था उसका वर्तमान आयु कितना था 7 वर्ष था। अच्छा x + 3 लेंगे तब +3 में जाके क्या करेगा माइनस, तो उम्र माइनस में होता है नहीं ना, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 वर्ष। बोलो रहमान की आयु कितनी है 7 वर्ष। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब शेफाली का जो है गणित और इंग्लिश में दोनों अंकों का योग कितना है 30 अंक है, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक आ जाए, माने गणित में 2 अंक ज्यादा आ जाए, माने पहले 10 आता था अब कितना आ जाए 12, ऐसा समझिए, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम आ जाए, मान लो पहले उसको 15 अंक आता था, 3 अंक कम कर दो अंग्रेजी में तो कितना हो जाएगा 12। ऐसा करने से उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है 210, ठीक है ना। एक बार आपको क्या दिया है अंकों का योग क्योंकि 30 है ना, एक बार क्या दिया है अंकों का गुणनफल। अंकों के गुणनफल के कंडीशन रखा है कि गणित में 2 अंक बढ़ाया है और इंग्लिश में 2 अंक 3 अंक कम किया, ऐसा ना है। आइए क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा है बाबू लोग, आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। पहली बात कि शेफाली को के प्रश्न है, दो तरह के क्वेश्चन, एक तो गणित का एक अंग्रेजी का, सुन ना। तो पहले आपको क्या दिया है कि गणित और अंग्रेजी। देखिए माना कि हम मान लेते हैं, माना कि शेफाली को गणित में कोची में बाबू गणित में क्या प्राप्त अंक, कोची हो प्राप्त अंक क्या मान लेते हैं एक। देख बाबू पहले वो कंडीशन समझ ले, मान के चल कि 30 अंक का टेस्ट था जिसमें इंग्लिशो था मैथो था, दोनों था ना। सपोज कर कि मैथ में पता चल गया कि हमको आया है 18 नंबर, चलो 10 नंबर, तो बताओ कि इंग्लिश में कितना नंबर आया होगा। क्या किया है 30 - 10 किया होगा तबे ना 20 आया होगा। आए भाई समझ बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो 30 अंक था टोटल ओकर में से 10 नंबर मिल गया कोची में मैथ में। तो जब दुए वो सब्जेक्ट है तो एगो में 10 आ गया तो बचल भाग के कर होगा इंग्लिश के, तो इंग्लिश में कितना 30 - 10 तो कितना 20, क्लियर है ना। तो यहाँ तो दिया नहीं ना 10 30 15 क्या माने हो, तो यहाँ जब x माने हो तो यहाँ निकालना होता है x क्या करोगे घटाओगे। जब 10 दिया तो कितना घटाया था 10, और जब x देगा तो कितना घटाओगी 1, क्लियर है ना। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ो। देखिए माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितना है
एक्स। तो तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, बोलिए जी टोटल अंक क्या था प्रश्न में? 30 अंक है। 30 में से कितना प्राप्त कर दिया गणित में? x। तो x को क्या क्या करोगे? माइनस करोगे। यहाँ तक इसको दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से चलिए, क्या चलिए? प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है आपसे कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक होते हैं, गणित में कितने अंक अधिक होते हैं? 2 अंक। तो गणित कितना अंक है थी? और में कितना अंक बढ़ाना कर रहा है? तो x में 2 बढ़ाने के लिए बात करें तो x प्लस कितना करोगे? 2 करोगे। x प्लस 2 गणित में x आप क्या कर देंगे? 2। सपोज कीजिए मैथ है, ठीक है, x प्लस क्या कर देंगे? 2 कर दिए। अब जो आपसे कह रहा है कि उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं। अंग्रेजी में कितना मिल रहा है? 3 अंक कम। तो अंग्रेजी में पहले से कितना अंक है? 30 माइनस x। और में कितना अंक कम करना है? 3। तो 30 माइनस x, अब माइनस क्या करोगे? x। अब करेगा ऐसा करने से यदि तुम मैथ में 2 बढ़ा देते हो, इंग्लिश में 2 क्या करते हो? सॉरी, इंग्लिश में 3 क्या करते हो? घटा देते हो। तो इन दोनों का गुणनफल जो है कि 210 हो जाता है। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अरे बाबू मैथ में क्या अंक बढ़ाते हो? 2। इंग्लिश में क्या अंक घटाते हो? 3। तो इन दोनों के गुणनफल कितना हो जाता है? बोलो 210। किसी तरह की कोई दिक्कत? सो आगे बढ़िए इसमें। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना हम लोग को। देखिए x + 2 जस के 10, 30 में से बताइए 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। और माइनस कितना? x बराबर 210। x से गुना करेंगे दोनों में, तो 27 में x से गुना करोगे तो कितना आएगा बाबू लोग? 27x प्लस माइनस है माइनस x में x से करोगे तो कितना? x² प्लस 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 27 में 2 से गुना करेंगे 27 में कितना होता है? 54 प्लस माइनस है माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो कितना x होगा? 2x बराबर 210। क्लियर? आगे 27x, देखिए ये 27x है ना, आई के x है 2x। तो 27x में से 2x क्या करना है? घटाओगे तो कितना आएगा? 25x माइनस x² प्लस कितना? 54 प्लस 210 से लेके क्या करेगा जी? माइनस 210 बराबर कितना? 0। घटा लीजिए इस सब में से 25x जस के 10 माइनस x²। ये दोनों घटाएंगे बाबू तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ये भी 0 हो जाएगा। फिर 10 होगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। 156 आ जाएगा, वो भी कौची में? माइनस में, बराबर 0। बराबर कितना? 0। आगे बढ़िए। देखिए तो इस सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, जो माइनस x क्या बन जाएगा? प्लस x²। जो प्लस 25 क्या हो जाएगा? माइनस 25 है। जो माइनस 156 का बन जाएगा प्लस 156 बराबर कितना जी? 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े चलिए। अब जब ये माइनस है, ये माइनस राइट लेफ्ट से क्या करेगा? राइट में जाएगा, गुना करेगा। मान लीजिए कुछ नहीं तो माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 जब 0 से जाएगा भागेगा गुना करेगा तो क्या बन जाएगा? वो भी 0। तो माइनस के क्या निकाल हो जाएगा? खत्म। बचेगा क्या आपका? यही ना, x² बोलो x² माइनस कितना? 25x प्लस कितना? 156 बराबर कितना जी? 0। राइट, बचेगा ना। अब इसका करना है फैक्टर। क्या करना है? फैक्टर। 156 का फैक्टर जी, देखिए 156 का फैक्टर गुना करने पे 156 है, जोड़ना करने पे कितना चाहिए? 25 ना। 2 से कीजिए, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा? 7 बार में 8 बार में, 2 से करेंगे फिर 3 बार में, फिर 9 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कीजिएगा, 3 का 3 है 3 दूनी बोलो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में 13 जोड़ो कितना आया है? 25 आया कि ना आया? है ना। अब 12 में 13 से गुना करके देखो, 13 गुने 12 वो भी आपका कितना जाएगा? 156 करके देख लीजिए, ठीक है। जोड़ना करने पे कितना चाहिए जी? बोलो 25। तो 12 में 13 से जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 25 है। अब 12 में 13 से ही गुना कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 156। तो फैक्टर हो ना गया 25x का जी। x² 25 का कर देंगे तो 12x है माइनस 13x, माइनस 12 माइनस 13 माइनस कितना?
25 और प्लस 156 बराबर कितना जी 0। आगे बढ़े, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो क्या है x है, दिख रहा है ना x स्क्वायर और x है, x बचेगा यहाँ x स्क्वायर में से x से निकालेंगे क्या बचेगा आपका 12। अब देखेंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन होगा कि ना होगा, होगा। यहाँ क्या बचेगा 13, ये है क्या x, प्लस जब कॉमन नहीं होगा तो क्या बन गया होगा, बताया था ना कि एक प्लस के पास जो होता है माइनस वो क्या होता है माइनस का मल्टीपल। तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, एक को माइनस कॉमन लिए ना तो ई माइनस बन गया कौन चीज प्लस है, एक में माइनस यहाँ से निकाले तो क्या बचा होगा एक माइनस बचा होगा, तो ई माइनस यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब बताओ 13 का 12 में 156 के बार में हो 12 बार में 13 को 12 तो ना 156, जब 13 निकाले तो क्या बचेगा खाली 12, जगह लिख देंगे 12 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत इसमें, इसको मिटा दीजिए। आगे बढ़िए x माइनस 12 फिर x माइनस 13, राइट ना, दो को के बदले एक और फिर x माइनस 13 जैसे तो बराबर कितना है जी 0 है। अब यहाँ दे दीजिए x माइनस बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। यदि मान के चलिए कि गणित में प्राप्त जो अंक है x से बराबर कितना ले लेंगे 12, तो अंग्रेजी ना है, अंग्रेजी में कितना आ जाएगा 30 माइनस x, 30 माइनस 12 ना, 30 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18। दिस इज योर आंसर है, वो यही नहीं होगा, ये भी तो प्लस में ना है, इसके अकॉर्डिंग ये भी। यदि गणित में जो शेफाली का होगा x बराबर 13 लिया होगा तो अंग्रेजी में कितना आ गया होगा, तो आपका आया होगा 30 माइनस x, मतलब 30 माइनस 13, और 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। ये दोनों आंसर आपको क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको लोग को समझने में समस्या कहीं, क्या था दो प्राप्त, एगो अंग्रेजी था एगो क्या था मैथ था, मैथ और अंग्रेजी का सब कितना था 30 अंक था। फिर मैथ में क्या कर देता है कि आपका 2 अंक बढ़ा देता है, और गणित में जितना मैथ में बढ़ा देता है कि आपका जब इंग्लिश में जितना नंबर था प्रेजेंट में उसमें से 3 क्या कर देता है घटा देता है। आप कह रहा है कि दोनों को जब गुना करेंगे ना ई वाला के तो कितना मिलता है 210 मिलता है, ठीक है। फिर आपको जब आगे बढ़ाए हैं तो 30 में से 3 घटा के 27 कर दीजिए, फिर x में गुना किए दोनों से तो 27x माइनस x स्क्वायर हो गया, फिर 2 से गुना किए दोनों में तो 27 दूनी 54 माइनस 2x हो गया, ठीक है। 27x में से आपका 2x घटाएंगे तो कितना x बच गया 25। बाकी दूर जस्ट के पास यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखा है, प्लस 210 राइट होता है, कहाँ आ गया लेफ्ट में। अब देखिए 25 एक जस्ट के 10, x स्क्वायर जस्ट के 10 और 54 में से 210 को घटा दिए कितना हो गया 156। सब में से क्या कर दिए कॉमन माइनस, जब माइनस कॉमन की तो प्लस 25 तक क्या बन गया माइनस, जो माइनस x क्या बन गया प्लस, जो माइनस x तक क्या बन गया प्लस। ई माइनस को लेफ्ट से कहाँ लेके गए राइट में, जब 0 से गुना किया तो भी क्या हो गया 0, जस्ट के 10 फैक्टर की 156 का तो 12 गुने 13 मिला, तो 12 में 13 जोड़े तो भी कितना मिल गया हमको 25। तो यहाँ पे क्या लिखे 25 की जगह 12 प्लस माइनस 12 माइनस 13 क्योंकि निगेटिव मिला था, तो माइनस 12 जो माइनस 13 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो माइनस 25 मिलेगा ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x देख रहे x स्क्वायर x है, यहाँ पे x कॉमन हो गया, x स्क्वायर में से x को निकाले तो x बचेगा 12x में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 12। इन दोनों में क्या कॉमन था माइनस 13, 13 का 12 में 13 खत्म तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन किया तो क्या बचेगा माइनस। 156 को 13 से कॉमन, 156 में से जब 13 को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 12 बराबर कितना 0। दोनों सेम है, दोनों सेम को एक जगह कर लिए, बचा यहाँ x तो फिर जगह माइनस 13, x माइनस 12 को लेके चले तो आपका गणित में आ गया 12 नंबर और अंग्रेजी में आ गया 18 नंबर। यदि x बराबर 13 लेके चले तो गणित में मेरा कितना गया 13 नंबर, अंग्रेजी में कितना आ जाएगा 17 नंबर। नोट कीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझे क्वेश्चन, यानी कि आयत में 2 भुजा होते हैं, एक बड़ा भुजा एक छोटा भुजा, आप बीच से 2 को शीर्ष मिला देंगे तो बीच में बन जाएगा विकर्ण। तो कह रहा है कि जो विकर्ण है ना उसके छोटी भुजा से कितना अधिक है 60 मीटर, फिर बोल रहा है कि बड़ी भुजा उससे कितना अधिक है 30 मीटर, तो छोटी अधिक है भाई, ठीक है ना। 30 माइनस 1 मोसी से ना हो जाएगा, से ना हो जाएगा, ध्यान दो सब उठते हैं। क्वेश्चन जो बोला है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर कितना है 6, कि एक आयताकार खेत है, बना ना लीजिए आयताकार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। अब इसको क्या कहेंगे भाई बड़ी भुजा, कहोगे कि ना कहोगे हैं, इसको क्या कहोगे जी छोटी भुजा कहोगे, छोटी भुजा। ई जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा
विकर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए। तो एक बात आपको बता दे रहे हैं कि जो त्रिभुज होता है ना, आयत में चारों कोण पे क्या बनता है, समकोण बनता है। तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये जो बीच बीच काट दिया, बीच बीच काट दिया तो 45 हो गया। लेकिन अभी ये दोनों क्या है, समकोण है। तो ये कह सकते हैं कि ए बी सी आई को डी, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि बी सी डी कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। जब 90 डिग्री हो गया तो जो विकर्ण है, यही विकर्ण किसका काम करेगा, कर्ण का करेगा कि ना करेगा। यही बड़ी भुजा किसका काम करेगा, आधार का। यही छोटी भुजा आपका किसका काम करेगा, लंब का। समझ में आया क्वेश्चन है, बस इतना का इफेक्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे कि एक आयत के अंदर में 4 गो समकोण त्रिभुज, 4 गो समकोण बनता है, ठीक है। तो जो दो को कैसे मिला देंगे तो 2 को बचेगा ना, तो कोई एक इसको भी लेके चले तो बन जाता। बट अब ये हम चलेंगे बी सी डी में। अब जो बोला है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलिए। छोटी भुजा से विकर्ण कितना ज्यादा है, 60 है। कितना ज्यादा है, 60। यदि छोटी भुजा को आप x मानती हैं तो विकर्ण आपका x प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 ज्यादा है। यदि आप छोटी भुजा को x माने हैं तो बड़ी भुजा जो होगा x प्लस 30 हो जाएगा। क्लियर कि ना क्लियर। तो चलते क्वेश्चन में। माना कि क्या जी बाबू, माना कि आयताकार खेत है ना, आयताकार खेत की छोटी भुजा, कुछ हुआ, छोटी भुजा बराबर कितना मानोगे, 1 मीटर मान लो। कोई दिक्कत बाबू। तथा विकर्ण बराबर क्या बोला कि जितना छोटी भुजा का से कितना ज्यादा, 60। तो 60 बोलेगा तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो प्लस 60 कर देंगे मीटर। फिर और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना बराबर है जी, बोला कि 30, तो प्लस क्या करोगे, 30 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलेंगे इसमें, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, किसमें जी, बी सी डी में। तो क्या पढ़े हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर, बोलो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़े ना। क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो 90 के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, जो सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं लंब, और जो जमीन से सतह से सटा होता है उसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है ना। तो देखिए जाए, देखा जाए यहाँ पे कर्ण ना, तो कर्ण किसको माने बाबू, x प्लस 60 को कि x प्लस 30 को, 60 को। उसका क्या करोगे सब स्क्वायर, कोई दिक्कत। लंब किसको माने बाबू, लंब कितनी है, छोटी भुजा ना, तो कितना है, x ना, तो x का स्क्वायर करोगे। आधार तो छोटू, आधार कितना है, आधार माने आपका कौन है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा को आधार माने हैं। तो आधार कितना है, x प्लस 30, x प्लस क्या करोगे, 30 का कोची होल स्क्वायर। तोड़ोगे छोटू तो ये क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू कोची b। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, x है ना, तो फिर x स्क्वायर, इसका भी तोड़ोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर ना, तो फिर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू a इंटू कितना, b। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए। चलिए x का स्क्वायर जब देखिए पहले तो a b x स्क्वायर दोनों को क्या कर दो, स्वाहा, है ना। क्लियर सी बात है। 60 के स्क्वायर 3600 होगा कि ना होगा जी, 60 में कितना हो जाएगा, 3600। फिर 2 में 60 से गुना करेंगे तो 120, कौन चीज, x। इधर देखो x के स्क्वायर करोगे तो कितना बाबू, x स्क्वायर। फिर प्लस 30 के स्क्वायर करोगे तो कितना बाबू, 900। फिर आगे करोगे 30 दूनी 60, कौन चीज, x। कोई दिक्कत है, बीच में तो बड़ा ये था। आगे बढ़िए, देखिए इधर x स्क्वायर मतलब है ना,
उसको उसी को लेफ्ट में लिख दीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट वाला को कहाँ रख देंगे, राइट में। अब देखिए प्लस 3600 इन्हें आगे क्या करेगा, माइनस 3600, प्लस 120 इन्हें क्या करेगा, माइनस 120। हमने क्या बचा जी, कुछ नहीं था, जीरो। क्या बचा, जीरो। क्या हुआ जी, तो बेटा ठीक है। देखो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 936 प्लस 60 120। 60 में से 120 को घटाएंगे तो माइनस 60 x आएगा, है। और 3600 में से 900 को घटाएंगे, ओ 916 होता है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 2700 होगा। देखिए यहाँ पे कितना होगा, 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2700 ना। चलिए अब 2700 का फैक्टर कीजिए। 2700 को करेंगे पहले 3 से, 3 नवा 27, 2 को 0 ना, फिर 3 से तो 3 3 आए 9, फिर 3 से तो 100, ठीक है। और फिर कितना से करोगे, 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 20 है ना। फिर 2 से कर दीजिए तो कितना आ गया, 10, 5 दूनी 10। अब इसका कीजिए कि आप किस 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 90 माइनस 30 बराबर कितना हो, 60। देखिए यहाँ पे 3 3 आए 9, 9 बचे 45, अब 45 दूनी 90, तो 90 तो लिख रही है। आगे बढ़िए 3 3 आई 3 से यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 बचे 30, तो यहाँ पे दिए 30 और 90 में से जब 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। और 90 में 30 से गुना कीजिए, 9 तिया कितना हो रही, 2700। तो कितना है यहाँ पे 2700, गुना करने पे कितना मिला जी, 2700। और जोड़ने घटाने पे कितना मिल गया, 60। यानी हमको जोड़ने घटाने पे 60 दे तो जो मिल चुका 90 और 30 ना, 90 और 30। देखा जाए यहाँ पे x स्क्वायर, देखिए 60x का फैक्टर क्या होगा, 90x प्लस 30x, ठीक है ना। 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना है जी, 60 माइनस प्लस, और 90 में 30 से गुना करेंगे तो नौतिया 2700 बराबर कितना, 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो x। अब देखिए यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचा 90, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 30 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, बचेगा कि ना बचेगा। देखिए इसमें से 30 घटाएंगे तो नौतिया 2700, 90 बचेगा बराबर कितना हो, 0। x माइनस 90, x माइनस 90, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 30, x प्लस कितना 30 बराबर कितना 0। x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना 90। ये छोटी भुजा ना, छोटी भुजा कितना हो गया 90। अब लिखेंगे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को क्या माने हैं, x प्लस 30, x प्लस कितना 30, तो 90 प्लस कितना जी 30, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। फिर क्या माने हैं, विकर्ण, क्या माने हैं विकर्ण। विकर्ण कितना था, x प्लस 60, तो x कितना था 90, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, 150। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझे। इसको नोट कीजिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के क्या गुना है, 8 गुना है। तो दोनों संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे दो संख्या है ना, तो x खाली x मान के तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो संख्या है, ठीक है। एक को x मानेंगे, क्या मानेंगे y, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या क्या मानेंगे x तथा छोटी संख्या को, तथा कुछ छोटी संख्या को, छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। प्रश्न से किससे, प्रश्न कह रहा है कि बड़ी संख्या का कौची वर्ग एक, डिस्कशन बाद में करना चाहिए। और छोटी संख्या का वर्ग किसका बाबू, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो, 180 बोला है, 180 बोला है ना। तो बड़ी संख्या कितना है, तो बोलेंगे सर x स्क्वायर। छोटी संख्या कितना है, तो y स्क्वायर बराबर कितना है 180। इक्वेशन क्या मानेंगे 1, ठीक है।
फिर करेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। अब जो प्रश्न कर रहा है ना कि जो बड़ी संख्या है, कुछ बाबू बड़ी संख्या छोटी संख्या, कुछ बाबू छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग माने पावर 2, बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना है, 8 गुना है। ऐसे ही क्वेश्चन बोला है। तब बताइए छोटी संख्या कौन है? y, तो लिखेंगे y स्क्वायर ना। अब बड़ी संख्या किसको माने हैं? बड़ी संख्या एक से। अब गुना कितना करना है? 8 से। कितना हो जाएगा? 8x। इसको समीकरण क्या मान लो तुम लोग? 2 मान लो। अब यहाँ लिखो कि y स्क्वायर का मान, कुछ बाबू y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर। ठीक है, तो आपका समीकरण 1 क्या है? यही ना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। x स्क्वायर जस के प्लस y स्क्वायर के जगह तो वैल्यू पुट करना है, कितना? 8x। अब प्लस 180 जाएगा क्या करेगा? माइनस 180 बराबर कितना हो? 0। अब आगे बढ़ेंगे। x स्क्वायर देखिए गुना करला पे हमको चाहिए 180, राइट। और जोड़ला करला पे 18 में से, 18 में यदि 10 से गुना करें तो 180, उसी 18 में 10 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? 8। तो फैक्टर तो क्लियर है। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 18x और प्लस कितना? 10x माइनस 180 बराबर कितना जी? 0। कोई दिक्कत? 18 इंटू 10 कितना हो गया जी? 180। 18 में 10 घटा के देखो कितना आ जाएगा? 8x। कोई दिक्कत है ना? अब आगे कॉमन लीजिए, तो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो क्या दिख रहा है? दोनों में x दिख रहा है, तो x स्क्वायर में से x निकालेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस कितना? 18। फिर प्लस ये दोनों में 180 के मतलब था 10 गुने 18, कितना था? 10 गुने 18। तो देखो यहाँ भी 10 तो यहाँ भी, तो 10 कॉमन करेंगे, यहाँ से 10 तो x बचा, यहाँ से 10 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 18 बराबर कितना जी? 0। x माइनस 18, x माइनस कितना? 18। यहाँ x प्लस 10, x प्लस कितना? 10 बराबर कितना? 0। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। आइए देखिए x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -10। कभी भी निगेटिव नंबर में नहीं लेंगे संख्या, क्या लेंगे? बड़ी संख्या क्या मानेंगे? x। छोटी संख्या क्या था जी आपका? बड़ी संख्या माने थे ना, क्योंकि बड़ी संख्या बराबर x था, x का मान कितना आया है? 8। आज छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में मान रखना पड़ेगा x का। ठीक है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पे? रखने पर। देखिए तो समीकरण 2 क्या है आप लोग का? y स्क्वायर कितना? 8x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू x, y स्क्वायर जस के 10, 8 इंटू x ना, x के मान कितना है बाबू? 18। y स्क्वायर जस के 10, 18 में 8 से गुना करेंगे 144, 144। y स्क्वायर जस के 10 स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट ओवर प्लस एक बारी माइनस 144 ना। y का जो मान है 144 के वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस एक बारी माइनस, तो x बराबर जो होगा आपका 18 आया है, एंड y को निकाल लीजिएगा 12। बड़ी संख्या कितना है जी? और छोटी संख्या? दिस इज योर। क्लियर है? फटाक से लिख दीजिए।